नमस्कार बच्चों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को शुभ संध्या। हम रीट का तैयारी कर रहे थे, जिसमें हमारे लगभग सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। उसमें प्रत्यय और समास का टॉपिक बचा। हम शिक्षण विद्या में लगभग सारी कर चुके हैं। तो प्रत्यय का आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है और आपको पूरा प्रत्यय पढ़ेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम रिवीजन करेंगे और मेन उन शब्दों को देखेंगे जो जिसमें आपका गलत भी ना हो और समय भी बर्बाद ना हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा प्रत्यय। प्रत्यय शब्द है, इसमें प्रति उपसर्ग प्लस इण धातु और अच प्रत्यय लगा है, इसे मिलकर प्रत्यय बना है। प्रत्यय का यह है कि प्रतीयते विधीयते विधीयते इति प्रत्यय यानी धातुओं या शब्दों के बाद में लगने वाले प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय कब लगते हैं? धातु या शब्द के बाद में लगते हैं, उसके पश्चात लगते हैं। प्रत्यय के तीन प्रकार है। कृदंत प्रत्यय जो धातुओं के लगते हैं, जो धातु के अंत में लगते हैं, जो धातु के अंत में जुड़ते हैं। तदित प्रत्यय जो शब्दों के बाद में लगते हैं। और स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं, जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलते हैं। ये हमारे प्रत्यय के तीन प्रकार हो गए। प्रत्यय है वो धातु या शब्दों के बाद में जोड़ते हैं, और प्रत्यय के तीन प्रकार है। कृदंत प्रत्यय, तदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय जो धातु के अंत में लगते हैं, और तदित प्रत्यय है जो शब्दों के बाद में जुड़ते हैं, और स्त्री प्रत्यय है जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। तो जैसे अब हम देखते हैं प्रत्यय किस प्रकार से शब्द आएंगे और हम उसमें से कैसे प्रत्यय निकालेंगे। आपके तो ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन में से आपको प्रत्यय ढूंढना है कि कौन सा प्रत्यय लगा है। तो इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना, प्रत्यय का टॉपिक ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। जैसे कि हमारे शब्द आ जाए, तव्यत प्रत्यय देख लेते हैं हम सबसे पहले। तव्यत प्रत्यय, तव्यत का तव्य शेष रहता है, और उससे जो बनने वाले शब्द है वो जैसे पठितव्य, लेखितव्य, दातव्य, दा धातु के लगा तो दातव्य। इस प्रकार के अगर शब्द आए तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? तव्यत प्रत्यय। फिर अन्यर प्रत्यय, फिर देखते हैं अन्यर प्रत्यय। अन्यर का क्या शेष रहता है? अनीय शेष रहता है। तो इससे बनने वाले जो शब्द है वो रहेंगे पठनीय। जैसे लिख धातु के लगा तो लेखनीय, गृह धातु के लगा तो गृहणीय। इस प्रकार से अन्य प्रत्यय के लगेंगे। फिर हमारा अगला प्रत्यय है, हमारे चार प्रत्यय है यत, णयत और कयत, और एक हमारा है लयत प्रत्यय। इन चारों में क्या ये शेष रहता है? इन चारों में ही ये शेष रहता है। यत प्रत्यय तो उन धातुओं के लगते हैं, जैसे इसका एक सूत्र है अचोयत, यानी अच अंत वाली जो धातुएं हैं उनके हमारे यत प्रत्यय लगेगा। जैसे दा प्लस यत, और इनका गुणादेश हो जाता है। जैसे यत प्रत्यय लगता है तो
जैसे ची धातु के ची है, का है, जैसे ची के लगा तो चेय, पेय, पा धातु के लगा तो पेय, यानी यत प्रत्यय लगेगा स्वरांत धातुओं के लगेगा। फिर णयत प्रत्यय है वो, इसका एक सूत्र है री और हलंत धातुओं के, री और हलंत धातुओं के क्या लगेगा, णयत प्रत्यय लगेगा। जैसे कार्य है, इस प्रकार ऋकारांत और हलंत धातुओं के णयत प्रत्यय लगेगा। और कयत प्रत्यय लगेगा एतिस्तु सास व्री द्री जुसे, जैसे इन धातुओं की, यानी इनसे एतिस्तु लगाया तो इत्ते है, सास यानी शिष्य शब्द के कयत प्रत्यय लगा है, वृत्ते, और जुस्से, इन शब्दों के कयत प्रत्यय लगेगा। लय प्रत्यय एक ये है कि लय प्रत्यय का विषय ये शेष रहता है, लेकिन इनमें लय प्रत्यय जिन भी धातुओं के लगता है उसमें पहले उपसर्ग जुड़ा होता है, जैसे विहाय, विमुच्य, उन यानी विसर्ग जुड़ा हो, जिन भी शब्दों के विसर्ग जुड़ा हो और अंत में ये आए तो आप समझ लेना कि इसमें लय प्रत्यय जुड़ा, और लय प्रत्यय से बने हुए शब्द है वो अव्यय कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। फिर हमारे प्रत्यय कत और कतवत्तु प्रत्यय। कत और कतवत्तु प्रत्यय, कतवत्तु प्रत्यय, इसमें कत में क्या शेष रहता है, तय शेष रहता है, और कतवत्तु इसमें तवत शेष रहता है, तवत शेष रहता है। इसमें तीनों लिंगों में चलेंगे, इसका तो बनेगा तय है, तय ता तम, तय ता तम, तीनों लिंगों में ऐसे चलेंगे। और इसका तवान त्वति त्वत, त्वान त्वति तवत, ये पुल्लिंग में चलेगा, ये स्त्रीलिंग में चलेगा, और ये नपुंसकलिंग में। इस प्रकार से इनके शब्द चलेंगे। जैसे पट धातु के कत प्रत्यय लगाया तो बना पठित है, पठिता, पठितम। और उसी प्रकार से पट धातु के कतवतु प्रत्यय लगाया तो पठितवान, पठितवान, पठितवती, पठितवती, पठितवत, पठितवत। इस प्रकार से कत और कतवतु प्रत्यय चलेंगे। आगे देख लेना, कत प्रत्यय है उनका तय शेष रहता है, और ये इनके रूप चलते हैं तय ता तब। और कतवतु प्रत्यय के त्वान त्वति त्वत, शब्दों के अंत में अगर त्वान त्वति त्वत शब्द लगे हो, प्रत्यय लगे हो, तो आप समझ लेना कि इसमें कतवतु प्रत्यय है। फिर आते हैं हमारे दो प्रत्यय हैं जो वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त होते हैं, सत्री और सानच प्रत्यय, सत्री और सानच प्रत्यय। सत्री का अर्थ शेष रहता है और सानच का आन शेष रहता है। सत्री जो वर्तमान काल की जो जितनी भी हमारी धातुएं हैं, जैसे पठती है, पठती का ती हटाया तो वो हो गई पठत, वो हमारे उसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा, सत्री प्रत्यय। और सानच भी वर्तमान काल के लिए ही प्रयोग मिले जाती है। जैसे कि पठ धातु के सत्री प्रत्यय लगाया तो हमारा रूप चलेगा पठन, पुल्लिंग में पठन, और स्त्रीलिंग में पठंती, और नपुंसकलिंग में पठत। जैसे गच्छ धातु के लगाया तो गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। इस प्रकार के से हमारे सत्री प्रत्यय के रूप चलेंगे, पठन, पठंती, पठत, गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। ये तो हमारे सत्री प्रत्यय के रूप होंगे। और जैसे सानच प्रत्यय के आन शेष रहता है, जैसे सेव धातु के सानच प्रत्यय वो आत्मनेपद की धातुओं में चलता है। जैसे सेव धातु के लगाया, सानच प्रत्यय लगाया,
तो रूप कैसे चलेंगे तीनों लिंगों में? सेवमाना सेवमाना सेवमानम, यानी पुल्लिंग में चलेगा सेवमाना है, स्त्रीलिंग में चलेगा सेवमाना सेवमाना, और नपुंसकलिंग में चलेगा सेवमानम सेवमानम। इस प्रकार ये हमारे प्रत्यय थे। जैसे कत और कत्वतु, ये दो प्रत्यय है जिसमें कत का तय शेष रहता है, इसमें रूप चलते हैं तय तातम, और कत्वतु का त्वत शेष रहता है। और जब हम प्रयोग करते हैं धातुओं के साथ तो चलता है, रूप चलता है पठितवान पठितवात पठितवती पठितवत त्वान त्वति त्वत, ये शब्द दिखे तो उसमें कत्वतु प्रत्यय होगा। फिर हमारे सत्री और सानच प्रत्यय है जो वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये सत्री प्रत्यय है वो तो हमारे परस्मैपदी धातुओं में चलते हैं, वर्तमान काल के परस्मैपदी धातुओं में, और सानच है वो आत्मनेपदी धातुओं में चलता है। सत्री प्रत्यय से रूप बनाएंगे तो चलेंगे पठन पठंती पठत, और सानच प्रत्यय से रूप बनाएंगे तो चलेंगे सेवमाना सेवमाना सेवमानम। इस प्रकार हमें अब तदित प्रत्यय पढ़ेंगे। एक और रह गया हमारा इक्तीन प्रत्यय है, जो इक्तीन प्रत्यय ये केवल स्त्रीलिंग में चलता है। जैसे शब्द आ गया गति है, मति है, रति है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? इक्तीन प्रत्यय। एक हमारा प्रत्यय है तुमुन, कुछ शेष रह गए जैसे तुमुन, जैसे धातुओं में इसका तुम शेष रहता है, और पठ धातु के लगाया तो बन गया पठितुम, लेखितुम, वदितुम। इन शब्दों को में प्रत्यय पूछे तो कौन सा प्रत्यय होगा? तुमुन प्रत्यय। फिर लय तो हमने कर लिया था, जिसमें शेष यानी जिसमें उपसर्ग पहले लगा हो और लास्ट में ये की आवाज आए तो उसमें लय प्रत्यय होगा। लेकिन एक कत्वा प्रत्यय भी है जो साथ साथ चलते हैं, कत्वा से बने हुए शब्दों के ही विसर्ग यानी उपसर्ग लगा के लय प्रत्यय में बना दिया जाता है। कत्वा का क्या शेष रहता है? कत्वा का त्वा शेष रहता है, त्वा या फिर तवा की आवाज आए या फिर ढ्वा, ऐसा दिखे तो उनमें कत्वा प्रत्यय करना है। जैसे पठ धातु के लगाया तो पठित्वा, लेखित्वा, लेखित्वा, क्रीडित्वा, क्रीडित्वा। जैसे त्वा की आवाज आए तो उनमें कौन सा प्रत्यय करना है? कत्वा प्रत्यय। और इक्तीन प्रत्यय स्त्रीलिंग में चलता है, जैसे गति है, गम धातु के लगाया तो गति है, और मान धातु के लगाया तो मति है, और रति है। इस प्रकार की आवाज आए तो इक्तीन प्रत्यय करना है। और तुमुन प्रत्यय यानी जो पठितुम, लेखितुम, वदितुम, इन सब में कौन सा करना है? तुमुन प्रत्यय। फिर एक हमारा घय प्रत्यय बचा है जो केवल पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। घय प्रत्यय, घय प्रत्यय इसका अशेष रहता है। इसका क्या शेष रहता है? जैसे हस, हस के घय प्रत्यय लगाया तो क्या बनेगा? हस है। जैसे क्री के घय प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? कार्य है। इस प्रकार से केवल यानी कर्ता अर्थ में घय प्रत्यय का प्रयोग केवल पुल्लिंग में होता है। जैसे भोग है, रोग है, जैसे ये शब्द आए तो कौन सा प्रत्यय होगा? घय प्रत्यय। फिर देखते हैं त्वय और तल प्रत्यय साथ साथ चलते हैं। तल और त्वय प्रत्यय। तल प्रत्यय स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किया जाता है, स्त्रीलिंग में, और त्वय प्रत्यय का प्रयोग केवल नपुंसक लिंग में किया जाता है, नपुंसक लिंग। इनके अंत में मैं लग जाता है, उनमें
ता की आवाज आती है। जैसे कि बंधुता शब्द है, जैसे बंधु प्लस तल या त्वय, तो तल लगाया तो क्या बना बंधुता, बंधुता, और तल लगाया तो त्वय लगाया तो बंधुत्वम, बंधुत्वम। ये हमारा तल और त्वय प्रत्यय के शब्द है। जैसे देवता और त्वय लगाया तो देवत्वम, देवत्वम। मित्रता, मित्रत्वम, मित्रत्वम। तो प्रत्यय केवल त्वय होता है, त्वम नहीं होता है। ऑप्शन में देख के आप करना, त्वय प्रत्यय होता है। तल में ता की आवाज आती है, जैसे देवता, बंधुता, मित्रता, ममता। ये जब ता की आवाज आती है तो कौन सा प्रत्यय होगा, तल प्रत्यय। ये हमारे तल और त्वय प्रत्यय थे। अब हम करेंगे मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय, मतुप में मत शेष रहता है, और ये शब्दों के लगता है, तदित प्रत्यय है तो शब्दों के लगता है, मत शेष रहता है, और इसका बन जाता है, आवाज आती है मानवती मत या वानवती मत। जब हम शब्दों में प्रयोग करते हैं तो मानमती, मानमती मत, या फिर कुछ शब्दों के जैसे वानवती, वानवती वत, इन शब्दों की आवाज सुनाई दे हमें तो कौन सा प्रत्यय होगा, मतुप। जैसे जैसे स्त्री की धातु के लगाया तो श्री मान, श्रीमती, श्रीमती, श्रीमत, श्रीमत। जैसे गुण धातु के लगाया, गुण शब्द के लगाया तो गुणवान, गुणवान, गुणवती, गुणवती, गुणवत, गुणवत। इसी प्रकार अगर हम हमारे प्रत्यय हैं कि तरप प्रत्यय, तरप, तरप प्रत्यय, तरप प्रत्यय में तरह शेष रहता है, और इसमें आवाज आती है। जब हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में प्रयोग करते हैं तो रूप ऐसे चलते हैं, तरह है, तरा, तरम, तरह तरा तरम, यानी जैसे कि पटु शब्द के लगाया तो पटु तरह है, पटु तरह, पटु तरा और पटु तरम, पटु तरम। इस प्रकार तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तरप प्रत्यय में आवाज आएगी तरह तरा तरम, और उसी प्रकार जैसे ये शून प्रत्यय है, ये शून, ये शून प्रत्यय, तो इसमें आवाज आती है ईएस की, ईएस बचता है शेष ईएस। जैसे कि लघु शब्द के ये शून प्रत्यय लगाया, लघु शब्द के ये शून प्रत्यय लगाते हैं तब लघियस, शब्द बनते हैं लघियस, लघियस, लघियान, लघियान और लघियम, लघियम। ईएस की आवाज आती है ईएस, यान और इयम। फिर हमारा तमप प्रत्यय रहता है, तमप, तमप प्रत्यय, इसमें तम शेष रहता है, और जब हम शब्द बनाते हैं तो ऐसे बनेगा, तम है, तमा, तमप, तम, तमा, तमम। जैसे लघुतम है, लघुतमा, तम, तमा, तमम, लघुतम है, लघुतमा, लघुतमा,
लघुतमम, लघुतमम। ऐसे हमारे तमम प्रत्यय के बनेंगे। फिर रहेगा हमारा टाप प्रत्यय। फिर हम देख लेते हैं 2-3 स्त्रीलिंग प्रत्यय के उदाहरण। जैसे रीड के लिए सबसे पहले यही देख लो कि टाप प्रत्यय सबसे ज्यादा आता है। टाप का आ शेष रहता है और इसमें स्त्रीलिंग यानी पुल्लिंग जो शब्द होते हैं उनको स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं। जैसे अज शब्द है, अज क्या है, पुल्लिंग है, तो अज प्लस टाप किया तो क्या बनेगा, अजा। तो अजा में कौन सा प्रत्यय लगा है, टाप प्रत्यय। जैसे मुस्क प्लस टाप किया तो इसका हो जाएगा मुसिका। जैसे अश्व प्लस टाप किया, टाप प्रत्यय लगाया तो क्या बनेगा, अश्वा। इस प्रकार अश्वा, मुस्का, अजा इन शब्दों में टाप प्रत्यय लगा है। एक आप याद रखना, सूर्य शब्द है, जब सूर्य का हम स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं तो उनमें चाप प्रत्यय आता है। सूर्य, सूर्य प्लस चाप, एक सूर्य शब्द है उसमें केवल चाप प्रत्यय आता है। सूर्य में अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा प्रत्यय लगा है तो चाप प्रत्यय। इसमें आप सूर्य में टाप मत कर देना, चाप प्रत्यय लगता है। ये हमारे स्त्रीलिंग के प्रत्यय थे जो टाप और चाप। जैसे ती प्रत्यय लगाया तो युवती, या फिर और भी प्रत्यय है थोड़े बहुत स्त्रीलिंग के, 1-2। जैसे डाप, डाप प्रत्यय है, उनमें क्या लगाएंगे, जैसे सीमा। जैसे सीमन शब्द के डाप प्रत्यय लगता है तो क्या बनता है, सीमा। सीमा शब्द में डाप प्रत्यय है। इस प्रकार से आप याद रखना स्त्रीलिंग के प्रत्यय। और कल सुबह हमें एक इनकी प्रत्ययों से जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उनकी एक क्लास और डाल देंगे, और आप देख लेना। और उसके पश्चात आपका प्रत्यय से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।